चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से निकलकर आज की आधुनिक आध्यात्मिक प्रथाओं तक आती है। आज हम बात कर रहे हैं सुंदरकांड की, एक ऐसा शक्तिशाली पाठ जो सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है और आज भी लाखों लोगों को दिशा दिखा रहा है। आज की इस चर्चा में हम कुछ मुख्य बातों पर गौर करेंगे, जैसे रामायण का हृदय क्या है, हनुमान जी की लंका छलांग, इस अध्याय का नाम सुंदर क्यों है, इसके अनुष्ठान का आधुनिक तरीका, शनिवार और सावन से इसका कनेक्शन और आखिर में इसके आध्यात्मिक लाभ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रामायण के हृदय की, जो अपने आप में एक बेहद अनोखा अध्याय है। दरअसल महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रची गई रामायण का ये 5वां अध्याय है और इसकी सबसे खास बिल्कुल अलग बात यह है कि बाकी पूरी कथा के विपरीत यहाँ मुख्य नायक भगवान राम नहीं हैं। जी हाँ, यहाँ फोकस उनके निस्वार्थ और समर्पित भक्त हनुमान जी पर है। यही इसे इतना स्पेशल बनाता है। और अगर इसकी संरचना पर गौर करें तो वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं। इस विशाल अध्याय में ठीक 68 उप अध्याय हैं जिन्हें सर्ग कहा जाता है। इनमें लगभग 2600 से ज्यादा श्लोक मौजूद हैं जो हनुमान जी की अटूट भक्ति और उनके असीम साहस को पूरे विस्तार से दर्शाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हनुमान जी की लंका छलांग के बारे में। एक ऐसा सफर जो किसी एपिक एडवेंचर से कम नहीं। ये पूरा किस्सा सच में हाई स्पीड एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ है। सोचिए, विशाल समुद्र को लांघना, रास्ते में सुरसा और सिंगिका जैसे खतरनाक राक्षसों को हराना, फिर अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकालना और उन्हें राम जी की अंगूठी देकर एक नई उम्मीद जगाना, और अंत में नाटकीय रूप से लंका दहन करके वापस लौटाना। क्या अद्भुत साहस की कहानी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ है। जब हनुमान जी ने माता सीता को अपने साथ वापस चलने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनके अपहरण के अपमान का बदला लेने के लिए स्वयं भगवान राम को ही आना होगा। ये उनके आत्मसम्मान और अटूट भरोसे को दर्शाता है। खैर, युद्ध और साहस की बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस रहस्य को समझते हैं कि आखिर इस अध्याय को सुंदर क्यों कहा जाता है। इसके नाम के पीछे की जो सबसे प्यारी मान्यता है वो सीधे दिल को छूती है। कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि ने ये शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि हनुमान जी की माता अंजनी उन्हें बचपन में बड़े ही प्यार से सुंदर कहकर बुलाती थी। है ना कितनी प्यारी बात। और दूसरी तरफ इस ग्रंथ की काव्यात्मक आत्मा इस श्लोक में बसती है। सुंदर राम है, सुंदर कथा है, सुंदर सीता देवी है। सुंदर कांड में ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है? मतलब जहां उम्मीद हो, आनंद हो और एक अटूट संकल्प हो, वहां हर एक चीज अपने आप खूबसूरत हो जाती है। अब इन प्राचीन कथाओं से निकलकर जरा आज की दुनिया में आते हैं। एक आम सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये कि आज की तेज तरार जिंदगी में इस शक्तिशाली पाठ को एक अनुष्ठान के रूप में करने में आखिर कितना वक्त लगता है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं और देखते हैं कि सुंदरकांड का पाठ आजकल कैसे किया जाता है। यहाँ एक शब्द आता है पारायण। इसका सीधा सा मतलब है इस पाठ को पढ़ने का पारंपरिक तरीका। अक्सर लोग घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए इसे करते हैं। पूरे एकाग्रता और भक्ति के साथ अगर इस पाठ को किया जाए तो इसमें आमतौर पर 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। इस पाठ को पूरे सम्मान के साथ करने के लिए सही तैयारी बेहद जरूरी है, जैसे शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा के लिए कुमकुम, सिंदूर, अक्षत और पान के पत्ते जैसी पवित्र सामग्री जुटाना, फिर भगवान हनुमान, राम जी और माता सीता की मूर्तियां स्थापित करना और वहां दीपक और अगरबत्ती जलाकर एक पवित्र माहौल बनाना। ये सब इस अनुष्ठान के बहुत ही अहम हिस्से हैं। अब इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस अनुष्ठान के ब्रह्मांडीय संबंधों को समझते हैं, खास तौर पर शनिवार और सावन के महीने से। हिंदू मान्यताओं में इस पाठ का अलग अलग दिनों और देवताओं के साथ एक गहरा कनेक्शन है। जैसे कि शनिवार के दिन सुंदरकांड पढ़ने की एक बड़ी पुरानी परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से बचाया था, इसलिए ये पाठ शनि के प्रकोप से बचाता है। वहीं दूसरी ओर सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिससे घर में समृद्धि आती है और सारी बाधाएं दूर होती हैं।
सावन के सोमवार के व्रत के बारे में बात करें तो इसके नियम काफी सख्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत चढ़ाया जाता है। सही दिशा में बेलपत्र चढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। एक खास बात ये ध्यान रखनी होती है कि शिव पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। साथ ही सख्त ब्रह्मचर्य का पालन और क्रोध पर काबू रखना अनिवार्य है। वैसे एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि साल 2026 में सावन का पवित्र महीना 28 दिनों का होगा, जिसमें पूरे 4 सोमवार पड़ेंगे। तो अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हुए चलिए बात करते हैं इन सभी चीजों के आध्यात्मिक लाभ और उस आंतरिक शांति के बारे में जिसे हम सब तलाश रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हनुमान जी का वो लंबा सफर सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, ये आज के इंसान के लिए एक बहुत ही सटीक रूपक है। एक तरफ था उनका राक्षसों से लड़ना और विशाल समुद्र को पार करना, और दूसरी तरफ है हमारी रोजमर्रा की आध्यात्मिक यात्रा, जिसमें हम आत्मसंदेह से लड़ते हैं, मन की शांति ढूंढते हैं और आधुनिक जीवन की परेशानियों और बाधाओं को पार करते हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे ही तो हैं। बस यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भी लाखों लोग इन प्रथाओं पर पूरा भरोसा करते हैं। सुंदरकांड का पाठ असल में करता क्या है? ये हमारा तनाव कम करता है, मन को गजब की शांति देता है, अंदर की नकारात्मक ऊर्जा और डर को दूर भगाता है। हमें जिंदगी के बड़े फैसले लेने या कड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक साहस देता है। एक तरह से ये किसी भी तरह के दुर्भाग्य के खिलाफ एक मजबूत आध्यात्मिक ढाल का काम करता है। और पता है, एक ऐसी रोचक लोक मान्यता भी जुड़ी है इस अध्याय से जो बिल्कुल चौंकाती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सुंदरकांड को ठीक 68 बार पढ़े, क्योंकि इसमें ठीक 68 सर्ग हैं, तो वो तपेदिक यानी टीबी जैसी घबरा देने वाली बीमारियों से भी लड़ने की ताकत पा सकता है। ये सिर्फ शब्दों की नहीं, आम लोगों की अटूट आस्था और इस पाठ की उपचारात्मक शक्ति का बहुत ही गहरा उदाहरण है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। अगर समुद्र पार करने वाले एक निस्वार्थ देवता की सदियों पुरानी कथा आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी लाखों लोगों को ऐसी गहरी शांति और ताकत दे सकती है, तो जरा सोचिए, और ऐसी कितनी प्राचीन कहानियां होंगी जो इस आधुनिक दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए हमारा इंतजार कर रही हैं। सोचिएगा जरूर।